रेकी इज ए Japanese वर्ड. ओके, एंड री का मतलब है इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, री एंड की. री इज रिजेम्बलिंग टू रे. रे मीन्स सभी जानते हैं रे इज ऊर्जा. सो Japanese वर्ड में इसको REI री बोला जाता है, जो है यूनिवर्सल, जो सारे यूनिवर्स को बिलोंग रखती है. की इज द एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी. तो रेकी इज अ यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी. एनर्जी है हमारे इर्द गिर्द, हमारे यूनिवर्स में, जो डिवाइन है, इंटेलिजेंट है, और इनफाइनाइट है, और हीलिंग एनर्जी है. सो रेकी की क्वालिटीज क्या है? ये डिवाइन इन नेचर है. वाई डिवाइन? बिकॉज ये जिसके ऊपर भी फ्लो करती है उस पे सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट देती है, और साथ ही साथ जो उसके अंदर की नेगेटिव विचार्स हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा, उसको दूर करती है. इसको हम इंटेलिजेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये हमेशा डिजीज के रूट कॉज को ट्रीट करती है. फॉर एग्जाम्पल किसी को हेडेक है या पेन है कहीं पे, पेन जिस वजह से है उसको हील करेगी, ना कि उस पर्टिकुलर पार्ट को. जो रेकी है, जो जहाँ पे पेन है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन लेने, डॉक्टर हमें मेडिसिन तो देते हैं, लेकिन क्या करता है, वो हमारी पेन को सप्रेस करता है, हमारे उस नर्व की एक्टिविटी को कम करता है कि वो रियलाइज ना करे कि यहाँ पे पेन है. बट उस समय पेन रहता है. बट जब हम रेकी करते हैं, जिस वजह से पेन है वो उसको ट्रीट करता है. इट इज इनफाइनाइट बिकॉज ये कभी भी खत्म नहीं होता, इसका भंडार हमेशा भरा रहता है. एंड इट्स हीलिंग एनर्जी. हीलिंग एनर्जी इसलिए क्योंकि जहाँ पे भी हम इसको यूज करते हैं वो हमेशा एक मेडिसिन की तरह इफेक्ट करती है, और हमारे अंदर की कॉन्शियस एनर्जी को भी एक्टिव करती है. ये माइंड, बॉडी और सोल तीनों पर वर्क करती है. देन ऑल दीज जो इनविजिबल एनर्जीज हैं इसके साथ, दिस इज इनविजिबल राइट रे, लाइट रे. As you know, God is there. We feel it, but we can't see Him. There is, there are X-rays which help us to take the X-ray. उसका रिजल्ट हम देखते हैं, बट हम X-rays की जो रेज हैं उनको नहीं देख पाते. सेम वे में रेडियो वेव्स हैं, टेलीविजन वेव्स हैं, सिग्नल्स हैं, वाईफाई आजकल का तो एग्जाम्पल है. वाईफाई वाईफाई की रेज कहाँ से आती हैं? कैसे हम इतना डाटा इकट्ठा करते हैं? बिकॉज वो भी हमारे सैटेलाइट से काम करता है. इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, सैटेलाइट्स, जितनी भी रेज और वेव्स और लाइट एनर्जीज हैं, वो सब इनविजिबल हैं. उनको हम अपनी आई से नहीं देख सकते. इनविजिबल वही है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो चीज इनविजिबल है. सो स्पिरिचुअल फील्ड में जो हमारी एनर्जीज रहती हैं, स्पिरिचुअल फील्ड इन द सेंस कि हमारे ऊपर जो बॉडी, माइंड और सोल पे काम करती हैं, उन रेस की बात कर रही हूँ. तो उसमें हीलिंग रेस जो है, और यूनिवर्सल एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी, जब आप रेकी करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा कि इन सब एनर्जीज की क्या मतलब है. गॉड्स पार्टिकल्स, आजकल आपने बहुत सुना होगा, उसमें गॉड पार्टिकल की बहुत बात करते हैं फॉरेन साइंटिस्ट. देन प्राणा एनर्जी, प्राणा हीलिंग जो करते हैं, प्राण एनर्जी, व्हाट वी ब्रीथ. प्राणा इज एयर, जो हम एयर अपने ऑक्सीजन को लेते हैं, दैट इज प्राणा एनर्जी. एंड की एनर्जी, ची एनर्जी, कोई जापानीज में की बोलता है, चाइना में ची बोलते हैं. सो एवरी कंट्री हैज देयर ओन नेम्स फॉर द एनर्जी. इन सब एनर्जीज के बीच में क्या डिफरेंस है? ओके, लाइक गॉड एनर्जी को मैं ये बोल सकती हूँ, गॉड एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं प्रेयर से, मंत्रा से, पाठ से, है ना. एज यू नो, हम सब हिंदू सिस्टम की बात अगर करते हैं, और अगर मैं उनकी इसकी बात करूँ यूनिवर्सल एनर्जी की, यूनिवर्सल एनर्जी में कॉस्मिक एनर्जी भी आता है. यूनिवर्सल एनर्जीज में ये रेडियो वेव्स, टेलीविजन सिग्नल्स भी आ जाते हैं, वाईफाई एनर्जीज भी आती हैं. बट हम स्पेशली रेकी एनर्जी की बात कर रहे हैं, रेकी की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं. जब हम रेकी की बात कर रहे हैं तो वो हमारी हीलिंग एनर्जी की बात है. ये सब एनर्जीज जो हैं, ये सब एनर्जीज जो हैं, वो सब अलग अलग, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर मूव करती हैं, वाइब्रेट करती हैं ना. बहुत सारे ऐसे हैं मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स
मुझे लगता है उनको वाइब्रेशंस का थोड़ा सा, मैं उनको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। चलिए सब एक एक ताली बजाते हैं। ताली बजाने के बाद आप उसमें एक साउंड आवाज आएगी, एक वाइब्रेशन सी फील होंगी। आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। आई एम श्योर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग मुझे। करा, किस किस ने फील किया? सो यू कैन सी द, अगर आप टेबल के ऊपर ऐसे थपकी भी लगाओगे, देन ऑल्सो यू कैन फील द वाइब्रेशंस। सो फ्रीक्वेंसीज हैं और वाइब्रेशंस हैं, उनको भी हम फील करते हैं। एवरीथिंग हैज फ्रीक्वेंसीज। डू यू नो? आपको हमारी थॉट्स हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, वो हमारी एक्शंस, हमारी मूवमेंट्स, हमारे इर्द गिर्द की चीजें, स्टोन्स हैं, प्लांट्स हैं, कप है, सन है, मून है, सब की फ्रीक्वेंसी होती है। फर्क इतना होता है, किसी की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, किसी की लो होती है। फ्रीक्वेंसी हाई रहती है तो हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हम हमारा ऑरा ठीक रहता है। तो ये सारी चीजें रहती है। हम इस पे डीप काम नहीं कर रहे आज, लेकिन मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि रेकी एनर्जी जो है उसकी वाइब्रेशंस है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, ओके, इनविजिबल है। सो व्हेन आई थिंक ऑफ रेकी, जब रेकी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे यही लगता है, ये मेरा मानना है कि ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। बिकॉज रेकी की जर्नी में 26 ईयर्स मेरे गए हैं। इस जर्नी में मैंने हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखा है। और ये पूरा हमारा जो है आध्यात्मिक जो जागरूकता है हमारे अंदर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उसका अल्टीमेट एम ये होता है। वो हीलिंग से शुरू करता है। हीलिंग उस तरीके से शुरू करता है कि हम धीरे धीरे हमारी सोल ग्रो करने लगे और हम जीवन की सारी एप्लीकेशंस को, सब चीजों को, सब चैलेंजेस को, डिजीजेस को, प्रॉब्लम्स को समझने लगे एज ए स्पिरिचुअल एनर्जी की तरह। ठीक है, जब हम रेकी अपने अंदर ड्रॉ करते हैं, रेकी एनर्जी है, वो हमारे अंदर एक हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करती है, एनर्जी को इंक्रीज करती है। हमेशा याद रखिए, इट इज, एंड रेकी जो है ना मेरी पावर है ना आपकी पावर है, इट इज, इट ऑलवेज कम फ्रॉम द डिवाइन। सो रेकी, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि रेकी जो है नाउ, जैसे आप टीवी वेव्स देखते हो, जैसे आप टीवी का चैनल चेंज करते हो, तो हर एक चैनल जो है उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। आपने जी टीवी लगाया तो जी टीवी देखोगे, कलर टीवी लगाया तो वो देखेंगे, न्यूज लगाएंगे तो न्यूज देखेंगे। उन सब की ट्यूनिंग होती है। उस उससे ही हम एक पर्टिकुलर जो देखना चाहते हैं सीरियल और न्यूज़, वो देख सकते हैं। सेम वे में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी तरंगे हैं, वेव्स हैं, उनमें से जो पावर, जिस पावर में, जिस एनर्जी में हीलिंग होती है हमारी बॉडी की, उसको रेकी बोला जाता है। क्यों ये सबको नहीं पता है? क्यों ये हर घर में नहीं है? क्योंकि लोग स्पिरिचुअली ग्रो करना नहीं चाहते। लोग हीलिंग हमेशा द मेडिसिन्स में ढूंढते हैं, ना कि अपने जो एटमॉस्फेयर में नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है उसको ढूंढना चाहते हैं। जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया, ट्यूनिंग करनी पड़ती है। कैसे? जब हम एक एंटीना लगाते थे पहले टीवी पे, टीवी देखने के लिए, और वो एंटीना ऊपर से एनर्जी वेव्स को कैच करता था, वो फिर पिक्चर्स में चेंज होके हमें टीवी में पिक्चर फॉर्म में दिखता था। सेम वे में जब एक ही एनर्जी को हमें अपने अंदर लेना है या उसको रिसीव करना है, रिसीव करने के लिए हमें एक एंटीना फिट करना पड़ता है। एक एंटीना चाहिए, इट्स इनविजिबल ऑफ कोर्स यहाँ पे, लेकिन उसका जब ट्यूनिंग होता है क्राउन चक्रा के थ्रू, हमारे क्राउन चक्रा में, आई मीन हेड, टॉप ऑफ द हेड पे लगता है। अभी चक्रास के बारे में हम पढ़े नहीं है, जिनको पता है तो बहुत सही है, जिनको नहीं पता, हमारे यहाँ पे एक चक्रा होता है, क्राउन चक्रा, हेड के ऊपर। वहां पे एक रिसीवर होता है।
आई थिंक नेचुरल रिसीवर भी होता होगा, किसी ने देखा नहीं, बट हमारे जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे नेचुरल होता है, हमेशा हम उससे एनर्जी रिसीव करते हैं, पर वो हमारे अंदर तक नहीं आती है। तो रेकी वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा, जिसकी जब हम अट्यूनमेंट करते हैं उसके साथ, तो हम उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं और हीलिंग एनर्जी लेने लगते हैं। So, what special changes in you are required to receive Reiki? So, Reiki के लिए ये सभी हैं यहाँ पे जो रेकी को जानना चाहते हैं। तो उनके लिए उनको ये है कि क्या उनको ऐसा क्या चीज चाहिए जिससे वो रेकी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, जस्ट एज ए रेडियो नीड्स ट्यूनिंग टू रिसीव ए सिग्नल, सेम वे ए पर्सन नीड्स ट्यूनिंग टू रिसीव रेकी हीलिंग एनर्जी। सो ट्यूनिंग इज रिक्वायर्ड। इस प्रोसेस को हम अट्यूनमेंट बोलते हैं। और जो पर्सन अट्यूनमेंट ले लेते हैं उसको हम रेकी चैनल बोलते हैं। पर्सन बिकम्स ए रेकी चैनल व्हेन ट्यून्ड विद द यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी एंड अलाउ इट टू फ्लो फॉर हीलिंग एंड बैलेंसिंग। सो जो पर्सन अट्यूनमेंट ले लेता है रेकी की हीलिंग एनर्जी की, मैं रेकी को हीलिंग एनर्जी भी बोलती हूँ, डिवाइन लाइट भी बोलती हूँ, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द डिवाइन लाइट। सो वो यूनिवर्सल हीलिंग, और वो अपने आप को अलाउ करता है, अपने आप को परमिशन देता है, ओके आई एम रेडी टू हील माई सेल्फ, हील माई एनर्जी। एक बार मैं रिवीजन करती हूँ। रेकी डिवाइन लाइट है, इंटेलिजेंट एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है, हमारे पास अबंडेंस में अवेलेबल है। इट इज इन द यूनिवर्स अराउंड अस, इन अस, इट कीप्स फ्लोइंग ऑन, चलती रहती है हमारी हमारे चारों तरफ, मगर हम उसको रिसीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उससे ट्यून नहीं है। टीवी ऐसे पड़ा है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जब तक स्विच ऑन नहीं करेंगे तो टीवी चलेगा नहीं। टीवी चलेगा तो टीवी में चैनल नहीं आएगा, क्योंकि जब तक उसका हम बूस्टर नहीं लगाएंगे या उसका जो सेटअप बॉक्स है वो नहीं लगाएंगे। सेम वे में सेम स्टोरी हमारी है। एज टीवी स्क्रीन, एज वी आर ह्यूमन बॉडी, टीवी स्क्रीन इज टीवी बॉडी। ओके, सो हियर आई होप यू हैव अंडरस्टूड रेकी क्या है, कैसे अवेलेबल है। अभी हम देखते हैं रेकी हमारे अंदर फ्लो कैसे करती है। ओके, रेकी हमारे अंदर, हाउ डज रेकी फ्लो? रेकी एनर्जी एंटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड एंड फ्लोज थ्रू द हैंड्स, हमारे हाथों में से निकलती है। एज यू सी दिस स्क्रीन, इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में देखो कैसे निकले, इनविजिबल है मगर दैट इज ट्रू। इसको फील करने के लिए करते हैं फटाफट, जस्ट रब योर हैंड्स, रब योर हैंड्स। मैंने आपको पहले ही एक्सरसाइज करा दी थी, दैट टाइम मैंने डिवाइन लाइट को इन्वोक कर लिया था, रेकी एनर्जी को इन्वोक कर लिया था। एवरीबडी जो भी सेशन में बैठे हैं वाइट लाइट में कवर हैं, और जब वो कनेक्ट हो सकते हैं डिवाइन लाइट जो ऊपर से आ रही है उसको रिसीव करने के लिए, आर यू रेडी? तो व्हेन यू रब योर हैंड्स नाउ एंड जस्ट डू दिस एक्सरसाइज टू फील द एनर्जी, जस्ट ब्रिंग योर हैंड्स नियर बाय, पास लाते जाइए, दूर से ऐसे दूर ले जाइए, वहां से पास। जस्ट सी कितनी एनर्जी फ्लो करी, कहाँ फोर्स आ रही है। जहां पे फोर्स आ रही है वहां रुक सकते हैं, और जो भी एनर्जी फील कर रहे हैं अपने हाथों के अंदर की, नाउ आई विल लेट यू नो ये कौन सी एनर्जी है। जो फील कर रहे हैं वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, यस 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 यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाउ ये एनर्जी कौन सी थी? क्या ये रेकी थी? बताइए। नो, ये आपकी खुद की एनर्जी है, बिकॉज आप किसके बने हो? आप भी एनर्जी के बने हो। हर चीज ऊर्जा है। अभी मैंने बताया हमारी थॉट्स, हमारी एक्शंस, हमारी, ये हम सब चैप्टर डिटेल्स में जो है ना क्लास में करेंगे, कोर्स में करेंगे। सो हमारी ऊर्जा जो है ये निकल रही है, हमारी बॉडी में हीट भी है, कोल्ड भी है, और हमारी बॉडी में हर दोनों चीजें बैलेंस होते हुए भी है, जैसे मौसम में रहती हैं। सो ये जो हमने रब किया ये हमारी एनर्जी है। नाउ हीलिंग स्टार्ट्स व्हेन यू प्लेस योर हैंड्स ऑन रिक्वायर्ड प्लेस और ए थिंग और बॉडी पार्ट। रेकी में एक चीज है, रेकी एनर्जी से जब हम ट्यून होते हैं तो रेकी एनर्जी हमारे हेड से होते हुए हमारे हाथों से निकलती है,
ये हाथ जब, ये मेरे पास चाय का कप है, अगर मैं इस पे रखती हूँ और ये चार्ज होता है, क्लियर, ये चार्ज होता है। और अगर मैंने ये हाथ, चाय नीचे छोड़ दी और हाथ छोड़ दी है ऐसी, तो रेकी एनर्जी फ्लो नहीं करेगी। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट हैंड्स ऑन रेकी ऑन, हैंड्स ऑफ रेकी ऑफ। जो सेकंड डिग्री चैनल्स हैं यहाँ पे, सेकंड लेवल से, वो बोलेंगे भाई रेकी बंद नहीं होती। ठीक है, वो होता है, मगर मैं न्यू कमर्स के लिए, न्यू बिगनर्स के लिए बोल रही हूँ कि उनके लिए ये कि रेकी, जब हम रेकी ट्यूनमेंट लेते हैं उसके बाद हाथों से एनर्जी निकलती है, तो उसी टाइम हम बोलते हैं रेकी ऑन रेकी ऑफ। रेकी क्या क्या करती है जब वो हमारे अंदर फ्लो करती है? अब हमने रेकी ट्यूनमेंट भी ले लिया, रेकी फ्लो करना भी शुरू कर दिया, जहां पे भी हमने हाथ रखे रेकी वहां से फ्लो करते हुए हमारी बॉडी में जाती है। ठीक है, चाहे मैं जहाँ यहाँ रखूं गले पे, चाहे फेस पे रखूं, चाहे हेड पे रखूं, चाहे पेट पे रखूं, कहीं भी हाथ रखूं, रेकी एनर्जी फ्लो करना शुरू करेगी। और अपने अंदर से, अगर मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला कि मेरा ये करना है, पर फिर भी वो कुछ ना कुछ तो करेगी अंदर जाके। सिंस हमने बोला रेकी एक दिव्य प्रकाश है और रेकी एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो क्या करेगी, हमारे अंदर हीलिंग स्टार्ट करेगी। सबसे पहले रेकी डिवाइन, डिवाइन हीलिंग स्टार्ट शुरू हो गया। हम हमें सबसे पहले वो क्या करते हैं, इट ब्रिंग्स डीप रिलैक्सेशन। रिलैक्स होते हैं, उसके बाद हमारा माइंड कुछ सोचना शुरू करता है, इट गिव्स अस मेंटल क्लैरिटी, बिल्कुल माइंड में जो हमारी थॉट्स चल रही हैं उसको क्लियर करता है। इमोशनली हमें स्ट्रांग बनाता है, स्पिरिचुअल कनेक्ट मेक्स, स्पिरिचुअल कनेक्शन मेक्स इमोशनल स्ट्रांग, इमोशनली हम स्ट्रांग बनते हैं, स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल बहुत सारे लॉजिक होते हैं। स्पिरिचुअलिज्म मेरे हिसाब से रिलीजन से बहुत डिफरेंट है, वो मैं आपको, हम कोर्स में करेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस। हमारी एनर्जीज को और 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है, जो हमारी बॉडी की, आप सबको पता है 5 एलिमेंट से हमारा, 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, उनको बैलेंस करता है। एक भी तत्व ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। बोलते हैं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और मिट्टी से आए मिट्टी में मिल जाना है, ये सब हमारे बुजुर्ग कहते हैं और हम भी जानते हैं इसको। तो पृथ्वी, अग्नि, उसके बाद वाटर, नीर या जल, वायु, उसके वायु, वायु के बाद स्काई, ये 5 तत्व से हम बने होते हैं। इनकी बैलेंसिंग बहुत जरूरी होती है। ये पांचों बैलेंस है तो हमारी तीनों सारी की सारी जो हमारी मेरिडियंस है, नाड़ीज हैं, ईडा पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी, वो बैलेंस रहते हैं। तो सब चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं। रेकी हमें अलाउ टू एक्सेप्ट द रियल चैलेंजेस। हमारी लाइफ में सबको पता है चैलेंजेस आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन है, उन सबको एक्सेप्ट करने की वो शक्ति प्रदान करता है। समटाइम्स ऐसा होता है हम अपने इवेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते, बट उसको एक्सेप्ट करने की हमें ताकत देता है। इट, एज आई टोल्ड यू, ट्रीट्स अ रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अगेन, एक केस था मेरे पास कि बहुत, उसको माइग्रेन था, लेडी को बहुत ज़्यादा, वो हमेशा बोलती थी मेरा हेडेक रहता है और मेरा बहुत हेडेक रहता है, मुझे माइग्रेन है, माइग्रेन है। वन, जब उन्होंने रेकी किया और डेली रेकी करती थी, देन शी फाउंड बहुत सारा रिलैक्स लगा उसको और रिलीफ मिला, और धीरे धीरे सर दर्द भी कम हो गया। तो रीजन बाद में पता चला कि उसको कॉन्स्टिपेशन था, उसका जो हेडेक था वो कॉन्स्टिपेशन से था। सो रूट कॉज को उसने ट्रीट किया। वो अभी तक समझ नहीं पाई थी कि मेरे को ये हेडेक क्यों होता है, डॉक्टर्स ने माइग्रेन बोला, उसने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। देन रेकी ऑल्सो शोज अस द राइट पाथ, क्योंकि जब ये रेकी करते हैं तो हमारी सिक्स्थ सेंस जो है वो हमें, वो एक्टिव हो जाती है और हमें हमेशा अंदर से आवाज आना शुरू होती है, भाई ये गलत है, ये सही है, गलत है, सही है, ओके। देन इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इवल आई, जो हमारे इर्द गिर्द बुरी नजरें हैं उससे प्रोटेक्ट करती है। सबसे बड़ी बात मैंने रेकी में ये पाया कि ये प्रोटेक्शन शील्ड आपको प्रदान करती है। आज की दुनिया में सबको पता है प्रोटेक्शन सबको चाहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी, किसी के द्वेष भाव से, किसी की जेलसी से, किसी के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चलता रहता है लाइफ में, उन सब से बचाने के लिए। ये थोड़े से, बहुत सारे इसके फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, बट वो हम कोर्स में करेंगे। अगेन रेकी हम किसको दे सकते हैं, हम सबको रेकी दे सकते हैं, घर में जितने ह्यूमंस को, बॉडीज,
पेरेंट्स को, बच्चों को, फैमिली में हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को, किसी को भी रेकी दे सकते हैं। प्लांट्स को दे सकते हैं, एनिमल्स को दे सकते हैं। और मेरे इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। प्लांट्स को रेकी देने से प्लांट्स की लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ जाती है, तो हमेशा खिले खिले से दिखते हैं। और दे प्लांट्स हमें अपना प्यार भी शो करते हैं, ठीक है। देन एनिमल्स, बर्ड्स। जब मैंने नया नया रेकी सीखा था तो हमारी पोस्टिंग आ गया, तो कूलर के पीछे कबूतर के बच्चे, एज इट इज फौजियों के घर के पीछे हमेशा ऐसे होते हैं। और बहुत सारे जो थे चिड़िया के बच्चे छोटे छोटे, और वो नीचे गिर गए। हमने उनको उठाया और रखा। चिड़िया नहीं आई पास में, उनकी मदर। सो मेरा बेटा बहुत छोटा था, मम्मा इनको रेकी देते हैं। तो ही स्टार्टेड क्राइंग, उनको देख के, देखो माँ बच्चों को छोड़ के चली गई। तो फिर हमने उन बच्चों को रेकी दिया, और उस मैंने उस चिड़ी उस उनकी मदर को भी दिया। और थोड़ी विद इन 10 मिनट्स मदर आई बच्चों के लिए, और बच्चों को उसने टच किया और प्यार किया। नहीं तो सुबह से वो 6 घंटे तक छोटे छोटे बच्चे अपनी मदर से दूर रहे। तो ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। देन अपने घर को, रेकी हम अपने घर को भी देख सकते हैं, उसकी दिशा बंद कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एनर्जी सील्स कर सकते हैं। यूनिवर्स को, जब भी यूनिवर्स के ऊपर कोई ना कोई डिजास्टर्स आते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर हो रही है, ऐसे समय पे भी हम लोग जो रेकी हीलर्स हैं वो मिलकर एनर्जी सर्कल बना के रेकी करते हैं। और ये बहुत पुरानी एंशियंट तकनीक है, और उसको पहले जमाने में बहुत सारे राजा लोग इनको यूज करते थे। पेन्स, नोटबुक्स, बच्चों को स्कूल में स्कूल के जो पेन्स देते हैं उनमें, एग्जाम में जो पेन लेके जाते हैं उसमें, मैं भी अपने बेटे के पेन को रेकी देती थी, नोटबुक्स को, उसके पूरे ही सिलेबस को, और जो एग्जाम आने वाला है उस पे। देन इवेंट्स, जो इवेंट्स आने वाले हैं उनको भी दे सकते हैं। टाइम लाइन में जाके जब हम सेकंड लेवल कर लेते हैं तो हम उनको भी रेकी देके के उसको पहले से ही वैसा सेटअप बना देते हैं। सिचुएशन, अचानक नेबर से झगड़ा हो गया, अचानक हमें राह चलते किसी से कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर बॉस को हमारी कोई स्कूल में या ऑफिस में कोई हमारा काम पसंद नहीं आया, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम फटाफट रेकी एनर्जी को कॉलिंग करते हैं और साथ ही सिंबल्स ड्रॉ करते हैं तो बीट वर्क्स, ओके, हील करता है। तो हील है वो, सिचुएशन को ऐसे करता है, इट्स नॉट वो लॉजिकली, पहले तो एक एटमॉस्फेयर को बहुत ही कूल कर देता है, साथ ही साथ ब्रेन के अंदर जो हमारी हलचल चल रही होती है उसको रिलैक्स करना शुरू करता है, कॉन्शियस एनर्जी के थ्रू। वो कैसे होता है हम कोर्स में करेंगे। फ्यूचर में भी कर सकते हैं। फ्यूचर को कैसे, कुछ बनना है, ये चाहिए वो चाहिए, उसको हम रेकी बॉक्स बनाते हैं, विशफुल बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर हम फ्यूचर में रेकी देते हैं। देन पास्ट लाइफ में जाके, या फिर पास्ट के कोई इवेंट्स है उसको लिख के उन पे रेकी सिंबल्स ड्रॉ करके, तो पास्ट की हम एनर्जीज को रिलीज करते हैं प्रेजेंट टाइम पे। आज के प्रेजेंट सिचुएशन में ऑल ऑफ सडन कुछ होता है, बहुत सारी एग्जांपल्स है, लाइक, तो उसमें भी ऑफ कोर्स मैंने भी इस इवेंट के लिए पहले रेकी दिया था, बट माइक। देन ट्रैफिक में बहुत ज्यादा मैं ट्रैफिक में फंसती हूँ, दिल्ली की ट्रैफिक स्पेशली। उस समय पेशेंस नहीं होता कि कैसे कॉप अप करें, बिकॉज उस समय आपका टाइम वेस्ट जा रहा है, एनर्जी वेस्ट जा रही है। देन ऑल्सो मैं ट्रैफिक में आगे, हमारे पास वो सिंबल्स भी होते हैं रेकी में जो ट्रैफिक के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, एंड रेकी को बोलते हैं प्लीज मेक द वे, और हमें क्लियर करो इस ट्रैफिक को ताकि हम टाइम पे पहुंच जाए। इट वर्क्स, मेनी टाइम इट वर्कड। कई बार कुछ ऐसा होता है नहीं भी कर पाते। ओके, फाइन। सीमा, सीमा जी, आपके वो म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिएगा यार। सो रेकी एनर्जी क्या है, रेकी कैसे वर्क करती है, क्या फायदे हैं, वो सब हमने पढ़ा, और एक्सपीरियंस हमने शेयर नहीं करे, बिकॉज मैं ये करके देन, इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर हर एक्सपीरियंस, वो प्लीज रेज द हैंड, या मुझे यहाँ पे कर दीजिएगा। सीमा, कैन यू हेयर मी? ओके, so let's move further.
आई कांट सी एनीवन, एवरीबॉडी इज सो। चलो हम लोग बाद में शेयर करते हैं सबके एक्सपीरियंस। देन रेकी आया कैसे, कहाँ का है, ये एनर्जी किसने ढूंढा? ठीक है, अगर ये था तो हमें क्यों नहीं मिला, हमारे पेरेंट्स ने क्यों नहीं यूज किया, बताओ। वो क्यों हमें डॉक्टर्स के पास ले जाते रहे, क्यों हम लोग जाते रहे, हमारा जो था, बिकॉज सॉरी, टाइम के साथ एंशियंट टाइम पे अगर आप देखोगे आयुर्वेदा सिस्टम में बहुत बारी वो लोग वेदा लोग लेप लगा के, कहीं जख्म होता था लेप लगा के छोड़ देते थे, या फिर वो लोग इस एनर्जीज को प्राणा एनर्जी रूप में यूज करते थे। जो प्राण वायु है वो हील इसके ब्रीदिंग के थ्रू हीलिंग एनर्जी यूज करते थे, उसको हील करते थे, अलग अलग टेक्निक से यूज करते थे। तो ये इंडिया का ओरिजिन में है और इसको पुरानी स्टोरीज में मेंशन किया हुआ है। बट धीरे धीरे जब इंडिया गुलाम बन गया, उसके बाद से बहुत सारी चीजें, हमारी जो संस्कृति है वो लुप्त हो गई। जब वो खत्म होगी या दिखती नहीं थी, या समय के साथ सब लोग भूल गए, क्योंकि चैलेंजेस और तरीके के आगे थे। अंग्रेजों के साथ लड़ाई, अपनी छोटी छोटी बातों के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना था। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो वो अपना सेटअप में लगा हुआ था, तो किसी का भी अपनी पुरानी एंशियंट एनर्जीज पे ध्यान नहीं गया। इन 1992 90s के बाद इंडिया में इसका रेकी का प्रचलन हुआ। रेकी की कोई एनर्जीज कोई बाहर से सीख के आए तो उन्होंने बताया, और तब से इंडिया में ये रेकी एनर्जी बहुत फैलने लग गया। रेकी एनर्जी कैसे रीडिस्कवर हुई, इसलिए हम इसको रीडिस्कवरी बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते डिस्कवर किया। एक डॉक्टर मिकाओ शो थे जापान में, वो उन्होंने जब ये थीसिस पढ़े, लोटस सूत्रा पढ़े, बिकॉज वो बुद्धा के बहुत बड़े भगत थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। तो वो देखते थे महात्मा बुद्धा, साईं बाबा, इन सब की स्टोरीज उन्होंने सुनी। तो वो हाँ जीसस क्राइस्ट ये हाथ रख के कैसे लोगों को ठीक करते हैं, ये उनका क्वेश्चन था। और भी उनके आसपास होंगे कुछ ऐसे लोग। तो उसको समझने के लिए उन्होंने उस पे बहुत सारे थीसिस रीड करे, लोटस सूत्रा रीड करे। देन उनको कोई आंसर उसमें मिल नहीं पाया। देन ही सेड कि नहीं, मुझे ये ढूंढना ही है। सो ही वेंट ऑन ए माउंटेन, वहां पे एक गुफा के अंदर बैठ के उन्होंने मेडिटेशन किया। एग्जैक्ट 21 डेज के बाद उनको 21st डे को एक बहुत एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, जिसमें उन्होंने बहुत सारी लाइट देखी। दैट वाज टोटली वाइट लाइट थी। उस वाइट लाइट को देख के उनकी आंखें बिल्कुल खुली नहीं पहले, फिर एक एनर्जी अंदर आनी सी महसूस होगी। 21 डेज तक उन्होंने कुछ भी ना खाया था ना पिया था, बॉडी बिल्कुल निढाल थी। बट ऑल ऑफ सडन जैसे ही वो एनर्जी लाइट उनके अंदर गई, उनको लगा कि मेरे पे पता नहीं कितनी शक्ति आ गई है। वो और उसी लाइट के अंदर उन्होंने कुछ सिंबल्स देखे। सिंबल्स आप समझते हैं ना, प्रतीक, जैसे हम लोटस लिखते हैं, जैसे हम स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं, जैसे हमारे कल्चर में त्रिशूल बनता है, ओम लिखते हैं, सेम वे में उनको कुछ स्पिरिचुअल सिंबल्स दिखे। उन सिंबल्स को उन्होंने अपना उसी टाइम याद कर लिया, याद किया नहीं किया जैसे भी था, वो अपनी पहाड़ी के ऊपर से नीचे आए, पाँव बिल्कुल छाले पड़ गए। उन्होंने अपने हाथ पाँव पे रखे, ऑल ऑफ सडन उनके पाँव पूरे हील हो गए। जैसे ही पाँव हील हुए तो उनको लगा कि अरे मेरे हाथों में कुछ शक्ति आ गई। देन सडनली ही फाउंड कि एक भिखारन पास में बैठी है और पता नहीं कुछ मांग रही है। उन्होंने ऐसे उसके ऊपर हाथ रखा तो वो भी एकदम से फ्रेश होके उठ गई। तो ये छोटी छोटी सी कहानियां उन्होंने देखी। देन ही रियलाइज्ड कि उनके हाथों में से एनर्जी निकल रही है। फिर उन्होंने वो सिंबल्स अपने नोट करे और देन ही री इन्वेंटेड कि ये जो एनर्जी है, तब उन्होंने उसका नाम रखा रेकी। बिकॉज ये रेकी वर्ड जापान का है और इसलिए वो जापान के थे, तो इसलिए उन्होंने जापानीज वर्ड रखा रेकी, विच इज यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, जो यूनिवर्स की है, लाइफ फोर्स एनर्जी है और लोगों को हील करती है। रेकी डिड नॉट बिगन एज ए टेक्निक, सो इसलिए इसको ये नहीं बोला जाता कि उसकी कोई टेक्निक उन्होंने ढूंढी है। इट बिगन एज ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए वो गए थे, तपस्या करी उन्होंने, और देन ही फाउंड इसका पूरा रेकी हीलिंग का उन्होंने उस टाइम पे रीडिस्कवर किया। इन दिस हैपेंड इन अर्ली 20th सेंचुरी, 1920 के आसपास की बात है, 1920 के आसपास। देन देन उन्होंने उसको एक हीलिंग सिस्टम में तब्दील कर दिया, ताकि वो चाहते थे कि मेरे तक सीमित ना रहे, ये एनर्जी मेरे तक सीमित ना रहे, मैं इसको दुनिया को देख के जाऊं, और दुनिया जो है इसको यूज करे और हील करे। बिकॉज सबको पता है, जब ये बड़े पुरुष लोग होते हैं, सिद्ध लोग होते हैं, जब ये किसी ना किसी चीज पे आध्यात्मिक कार्य करते हैं, दे ऑलवेज शेयर विद द वर्ल्ड, बिकॉज गॉड ने उनको चुना होता है लाइफ की दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए, इस धरती में बैलेंस रखने के लिए। सो आई जस्ट टोल्ड पूरा स्टोरी आपको। ऑन द सेक्रेड माउंटेन ऑफ माउंट कुरामा ही फास्टेड एंड मेडिटेटेड फॉर 21 days। इस इन 21 डेज में ही सरेंडर्ड हिज ईगो, उन्होंने अहंकार डर सब छोड़ के अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया टू द जो लाइट उनको मिली, रिसीव्ड लाइट, टू द रिसीव्ड लाइट। सो ही रियलाइज्ड दिस लाइट वाज नॉट ऑन्ड, ये उनकी नहीं है लाइट, ये हर जगह है। दिस लाइट इज एवरीवेयर प्रेजेंट, इट वाज नॉट इन्वेंटेड, इसकी खोज भी नहीं करी गई, बिकॉज ये अवेलेबल थी, वो उसको देख सकते थे, हम सब देख सकते हैं उसको। इट वॉज जस्ट रिमेम्बर्ड, क्योंकि इस लाइट को सिर्फ और सिर्फ रीडिस्कवर किया, याद किया। उस टाइम पे जो उनको सिंबल सीखे, उन्होंने उसकी दिस काइंड ऑफ सिंबल्स थे, इन सब की उन्होंने लॉन्ग बहुत स्टडी किया, इनकी एनर्जीज को समझा, इन पे मेडिटेट करा, और इन सिंबल्स के साथ उन्होंने अट्यूनमेंट्स करी और दूसरों के साथ शेयर किया। एक आश्रम खोल लिया, आश्रम काइंड ऑफ ए थिंग, जहाँ पे लोग 6-6 महीने, 1 साल, 2-2 साल जाते थे, फिर वो रेकी को एब्जॉर्ब करते थे। सो मैंने इस जर्नी में जो पाया, डिवाइन रेकी हीलिंग लाइट जो है, उसके मैंने 3 रंग देखे हैं। और जो 3 रंग मैंने देखे और ये बताए भी गए हैं, आई थिंक हर रेकी चैनल ने, रेकी मास्टर ने इन सबको तीनों के साथ एनर्जी ट्यून करी है। वाइट लाइट, गोल्डन लाइट एंड वॉयलेट लाइट। ठीक है, जब हम फर्स्ट लेवल में रेकी करते हैं, टच हीलिंग कर सीखते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, सॉरी, तो दैट वर्क्स एज ए वाइट लाइट। सबको पता है रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। जैसे रेनबो में 7 कलर्स हैं, सेम वे में रेकी की एनर्जी में 3 कलर्स हैं। देन द गोल्डन कलर हमारे चक्रास को क्लीन करता है, और सेकंड लेवल पे जब हम इसके साथ ट्यून होते हैं, और हम गोल्डन कलर से दूर डिस्टेंस रेकी भी भेज सकते हैं। रेकी 2 करने के बाद हमें टच हीलिंग की जरूरत नहीं रहती, हम कहीं भी बैठे, किसी को भी, कोई भी हमारे पास नहीं है, दूर डिस्टेंस रेकी भेज सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम कोर्स में सीखेंगे। देन वॉयलेट रेकी, वॉयलेट कलर थर्ड लेवल पे, 3 ये जो होती है हमारी डिग्री रेकी की, उसके जो सिंबल्स हैं वो इस कलर में रहते हैं, और वैसी एनर्जी रहती है। ये हमारे कर्मास को क्लींजिंग, अब मैं ये ऐसे नहीं बोलूंगी कि हाँ जी हमने सीख लिया और हमारे सारे कर्मास नील एंड वॉइड हो गए, नो, ऐसा किसी का भी नहीं होता। ये है कि आप रियलाइजेशन करने लगते हो। आप मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि कर्मास रिलीज नहीं होते, बट कर्मा क्लीन होते हैं, बिकॉज आप उसको रियलाइज करने लगते हो। जब आप रियलाइज करने लगते हो कि ओके, हमने कर्मास की थ्योरी को समझ लिया, और उसके बाद हम फॉरगिवनेस करते हैं, देन एटीट्यूड करते, ग्रेटिट्यूड करते हैं, उन सब के साथ हमारे कर्मास ऑटोमेटिकली फिर क्लीन होते हैं। साथ ही साथ जैसे सोल अवेकनिंग होती है, तो हम लाइफ की जो जर्नी है, वाई वी आर हियर, हु आई एम, और हमारा मकसद क्या है, ये समझना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं। इट्स नॉट, मैं ये बताना चाहूंगी यहाँ पे, ये ऐसा कुछ भी नहीं कि चुटकी बजाया और हो गया, ऐसा नहीं होता। इन सब के लिए आपको बहुत सहज भाव से धीरे धीरे अपने एक एक सेल को, अपनी एनर्जीज को
रीड करना पड़ता है, दूसरों की हीलिंग करनी पड़ती है, क्लींजिंग करनी पड़ती है 21 डेज 40 डेज। जब तक हमारी बॉडी उससे ट्यून नहीं होती, क्लींजिंग नहीं होती, तब तक हम एक एक सीढ़ी धीरे धीरे चलते जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन यही होगा, मैं कैसे रेकी सीख सकता हूँ, सीख सकती हूँ, और मैं और कौन कौन सीख सकता है। सिंपल रेकी, सिंपल टेक्निक है, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई रिलीजन नहीं चाहिए, ठीक है। इट इज ए एनर्जी हीलिंग टेक्निक है, कुछ भी रिचुअल नहीं करने हैं, सिंपल सी चार चीजें हैं, वो मैं आगे बात करूंगी उसमें क्या आना चाहिए हमको। इट इज पास्ड फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स, एक अट्यूनमेंट प्रोसेस होता है जो एक टीचर स्टूडेंट्स को पास करता है, और उनके दिस एक्टिवेट्स थ्रू एन अट्यूनमेंट प्रोसेस। हाउ व्हेन यू रिसीव अट्यूनमेंट फ्रॉम ए रेकी ग्रैंड मास्टर, ये आपके एनर्जी चैनल्स को खोलता है, उस एनर्जी चैनल को जो रेकी यूनिवर्स से आती रेकी को रिसीव करते हैं, और ये एक मास्टर दूसरे चैनल्स बनाता है, फिर वही चैनल मास्टर बनता है, फिर वो आगे रेकी चैनल्स बनाते जाते हैं, तो ऐसे रेकी स्प्रेड होती जाती है। आई रिमेम्बर 90 से लेके 2010 तक, 2014 तक पूरा का पूरा इंडिया रेकी का हर रेकी के लिए बहुत ज्यादा प्रचलन करते थे लोग, और रेकी को एब्जॉर्ब करते थे, सीखना चाहते थे, और बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था पूरे इंडिया में। अगर आप उस टाइम के लोगों से पूछोगे जो उस टाइम पे यंग एज से के टाइम पे रही है, मैक्सिमम आपको दिखेंगे हर किसी ने रेकी किया होगा। उसके बाद बहुत सारी और हीलिंग मोडेलिटीज आ गई, थीटा हीलिंग आ गया, देन एवरी ईयर एक नई इंट्रोड्यूस हो जाती है, और बहुत सारी चेंजेस हो जाती हैं। तो थोड़ा सा रेकी जो है आज की जनरेशन में पीछे रह गया। So anyone who desire to restore his her good health and state of whole wellness can become a Reiki channel। सिर्फ हमारी डिजायर होनी चाहिए, अंदर से इच्छा होनी चाहिए, चाहे वो 12 साल का बच्चा हो, चाहे कोई 60 साल का हो, 70 का हो, 80 का हो। इट इज जस्ट योर विश, योर विल, देन यू अट्रैक्ट द रेकी एनर्जी। अगर आप सोचते हो कि, बिकॉज हम सब मेडिटेशन करते हैं, आप सबको पता ही होगा भी, हम लोग पूरा हमारे जो अभी समाज में है, या हमारे सीनियर पीपल हैं, मैं भी सीनियर में आती हूँ अभी आजकल। हम लोग मेडिटेशन पे जोर देते हैं, सो दैट हमारा माइंड कूल रहे। चैलेंजेस होते हैं, हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, लाइफ चैलेंजेस होते हैं, बच्चों के होते हैं, तो वो सब के लिए अपने आप को काम रखना बहुत जरूरी है। तो दैट्स व्हाई वी डू रेकी एंड मेडिटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। रेकी के लिए प्रिंसिपल्स क्या हैं जो उशुआई ने दिए थे, डॉक्टर मिकाओ उशुआई, जिन्होंने ये रेकी को रीडिस्कवर किया है। अगर हम ये पांच प्रिंसिपल फॉलो करते हैं रेकी के साथ साथ, अगर हम रेकी चैनल बनते हैं, तो हमें ये करने भी चाहिए, बिकॉज इससे हमारी जो इंटेंसिटी होती है एनर्जी की, रेकी एनर्जी की, उसको बिल्कुल क्लियर कट मार्ग मिल जाता है, अंदर को रास्ता मिल जाता है फ्लो करने के लिए। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, एवरी डे सुबह उठ के हमें याद करना है कि आज मैं चिंता नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट एंग्री, आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल, मैं आज के दिन सबका धन्यवाद करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, सारे काम मैं अपनी ईमानदारी से करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग बीइंग, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन मैं हर एक के साथ बहुत ही कृतज्ञता से रहूंगा। ये पांच प्रिंसिपल्स एक रेकी चैनल को फॉलो करने हैं, ये उन्होंने बोला है, बिकॉज ग्रो करने के लिए। आज अभी हम रेकी करेंगे, अगर हम वरी करेंगे, एंग्री करेंगे, अगेन वो ब्लॉक्स हमारे अंदर बनते जाएंगे। हीलिंग करेंगे, ब्लॉक्स निकलेंगे, फिर से हम ब्लॉक्स बनाते जाएंगे। तो एक ये कंटिन्यूटी में एक प्रोसेस चलता रहता है। इफ वी रिमेम्बर एवरी डे, आज मुझे ये नहीं करना, हमारी कॉन्शियस एनर्जी हमें टिक टिक करती है, ओके वेट, डू नॉट वरी, वेट, डू नॉट एंग्री, बी ग्रेटफुल। तो हमारे अंदर जो जितनी भी नेगेटिविटीज है वो निकलती जाती है।
एंड उशुआई जी का एक्सपीरियंस एक और रहा, जब वो 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद जब उन्होंने अपना वो पूरा सेटअप कर लिया, लाइक आश्रम और यू कैन से हॉस्पिटल, ही वॉज वेरी हैप्पी कि अब मेरे पास पावर आ गई है, मैं कितने ही लोगों को ठीक कर सकता हूँ, जिस पे हाथ रखता हूँ वो ठीक हो जाते हैं। फिर उन्होंने देखा बहुत सारे लोग ठीक होके चले भी गए। देन थ्री आफ्टर 3 4 मंथ्स फिर वो वापस आ रहे हैं। देन फिर उनका क्वेश्चन हुआ कि व्हाई इट्स हैपनिंग। लोग ठीक करके मैं भेजता हूँ, फिर से वापस ठीक करके भेजता हूँ। भिखारी जैसे लोग, मतलब जो बहुत पुअर थे, वो भी आते। तो अगेन वो उनकी हेल्प करते, उनको इसलिए भी रेकी देते थे कि चलो उनका सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते। वापस अतन ही रियलाइज्ड कि रेकी जो है वो कर्मास के साथ इन्वॉल्व होती है। इट इज द पर्सन, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि रेकी किसी को भी फ्री में नहीं देना। इट्स चाहे ये अबंडेंस में है, चाहे ये हमारे पास अवेलेबल है, चाहे आप इसके चैनल हो, लेकिन जब तक कोई किसी को जरूरत नहीं है, वो आपसे मांगेगा नहीं। अ, मिश्री दे दो। तब तक उसको रेकी एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि वैल्यू तभी होती है जब उसको फील हो, जब उसको लगे कि ये मेरी जरूरत है, तब करके। ये एक उन्होंने स्पिरिचुअल लॉ, एक लॉ था, रेकी कैन बी गिवन ओनली व्हेन आस्क्ड फॉर। जब लोग कोई मांगे तभी रेकी देना है। एंड देयर शुड ऑलवेज बी ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। फिर उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो लोग, कुछ बहुत अच्छे घर के लोग भी, अमीर लोग भी आते थे, पैसे वाले, वो किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करके जाते थे उनके आश्रम को, उनके हॉस्पिटल को। जितना वो करते थे, उन्होंने देखा वो हैप्पी रह रहे हैं, उनके साथ एनर्जी बहुत अच्छे से काम कर रही है। देन ही मेक द अनदर लॉ कि एनर्जी एक्सचेंज हमेशा होना चाहिए अगर कोई पर्सन दूसरे को रेकी देता है हीलिंग में। दिस डज नॉट ऑलवेज मीन मनी, इट कैन ऑल्सो बी ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट और सर्विस। तो पुराने जमाने में भी ऐसे ही करते थे, इफ यू रिमेम्बर। बहुत पहले जमाने में जो फार्मिंग करता है किसान, अपना दूसरे पड़ोसी को अपना वो दे देगा, उसके बदले में उससे कुछ और ले लेगा। सो ये एनर्जी एक्सचेंज, अगर किसी ने आपको हीलिंग दी है, तो आप उसको थैंक यू बोल सकते हो, रिस्पेक्ट कर सकते हो, उससे अनदर सर्विस ले सकते हो। बट नाउ डेज एवरीबडी, जो सब प्रोफेशनली कर रहे हैं, रेकी सेंटर्स जितने भी हैं, सर्विस का चार्ज करते हैं एज डॉक्टर्स चार्ज, वो भी इतना ही चार्ज करते हैं आवर्स के हिसाब से। ठीक है। Even the founder of Reiki Mikoshi taught that when people contribute something in exchange, they value the healing more and take responsibility for their own transformation. So मेन एम सब इसमें यही है कि वो जब कोई मनी दे के डॉक्टर पास जाता है, वो मेडिसिन खरीद के लाता है, महंगी से महंगी, तो वो क्या करता है, वो उस मेडिसिन को टाइम पे लेगा, उस मेडिसिन को वैल्यू करेगा। सेम वे में अगर आपने पे किया है और एक ही एनर्जी ली है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी आप रेडी हो। ओके, एनी क्वेश्चन टिल हियर? किसी को पानी पीना है, ब्रेक लेनी है? आर यू enjoying? Write down on the chat box so that I know I'm not boring. चलो लेट्स मूव फर्दर। थोड़ा सा रह गया है, या कोई एक्सरसाइज करें, इसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे थोड़ा सा। हम रेकी एनर्जी को भी फील करेंगे, नॉट टू वरी। सो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आते हैं। ओके। सो प्रैक्टिकल में अभी नाउ, हाउ टू इन्वोक रेकी एनर्जी, मैंने सारा थ्योरी पढ़ा दिया आपको।
जब हम कोर्स करेंगे तो उसमें तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा करते हैं, अट्यूनमेंट लेते हैं। अभी जो आज सेशन कर रहे हैं, एवरीबडी नोज, हम ये देखते हैं कि रेकी एनर्जी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, क्या मैं रेडी हूँ इसको एक्सेप्ट करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है अपने आप से, मुझे कितना टाइम डिवोट करना है, ये होता है। और कितना डिफिकल्ट है ये, या कितना इजी है, ये देखना है। तभी हम कोई चीज़, नई चीज़ को, नया स्किल को वेलकम करते हैं लाइफ में। सो अभी रेकी को इन्वोक करने के सिंपल, बहुत सिंपल है। किस कोई कुछ भी नहीं पढ़ा है, ओल्ड से ओल्ड लेडी, सॉरी गलत, या कोई भी बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा, मतलब फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास को, कोई भी रेकी रिसीव कर सकता है। सिंपल सा तरीका है, सिर्फ हमने उसको इन्वोक करना है। इन्वोक करने का मीन्स उसको इनवाइट करना है। तो हमारा जो स्विच ऑन है, जैसे टीवी ऑन करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी से स्विच ऑन करते हैं, ऐसे ही सेम वे में रेकी में हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड करते हैं। इसी से स्टार्ट करते हैं, इसी से सेशन एंड करते हैं, ठीक है। जैसे हमने अपना सेशन स्टार्ट किया, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू क्रिएटर ऑफ ऑल और गॉड, थैंक यू डिवाइन लाइट। अभी मैंने डिवाइन लाइट नहीं बोला बिकॉज विल, थैंक यू रेकी एनर्जी, आई हैव ऑलरेडी डन इसको पहले, सेशन से पहले। अभी हम थैंक यू रेकी एनर्जी बोलेंगे, ठीक है, बिकॉज नाउ आफ्टर आफ्टर दिस थ्योरी, सो प्लीज फ्लो फॉर हीलिंग। जब हम स्टार्ट करते हैं तब हम रेकी को जस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, रेकी एनर्जी मेरी बॉडी में इस चीज के लिए फ्लो करो। कहीं पेन है तो पेन के लिए, अगर आपको टेंशन है, वरी है, प्लीज फ्लो फॉर रिमूविंग माई वरीज और टेंशन, मेरी टेंशन दूर करने के लिए, या मेरे को काम करिए, मेरे को काम रखिए, पीसफुल रखिए। ओके, सो ये, लेकिन जब हम उसके बाद, जब हम 3 मिनट्स, मिनिमम हम 3 मिनट्स रेकी देते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट पे। जब सेशन कंप्लीट करते हैं उसमें एट द एंड अगेन वी से थैंक यू फॉर हीलिंग। स्टार्ट में प्लीज फ्लो फॉर हीलिंग, और जब सेशन खत्म होता है थैंक यू फॉर हीलिंग। जब थैंक यू फॉर हीलिंग बोलते हैं, स्विच ऑफ लास्ट में एट द एंड। ओके, यहाँ तक क्लियर है? जो भी चाहिए क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिख देना, मैं आपको ये सब भेज दूंगी, ठीक है। ओके, सो रेकी सिंबल्स हम रेकी 2 लेवल पे सीखते हैं। पहले रेकी 1 क्लास में अ, हम लोग एनर्जी पॉइंट सीखते हैं, कहाँ कहाँ पे रेकी देना है। सो मैं आपको ये बता रही थी कि रेकी को सीखने के लिए, या रेकी को अपने अंदर ढालने के लिए क्या क्या चाहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो उसके पिलर्स है। ओके, द बेसिक पिलर्स ऑफ रेकी प्रैक्टिस में डिवाइन रेकी लाइट ऑलरेडी हमने इन्वोक किया, इस पे मैं आती हूँ। देन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड करते हैं, उसको करने के बाद हम रेकी सिंबल से एक्सलेट करते हैं। नाउ आई विल गिव यू द एग्जांपल। Reiki Ushuai symbols are universal, powerful, energy accelerating tools or keys to give particular directions in the healing process. Work as medicine, accelerates the process of healing with different modalities, different Reiki symbols. So, जैसे हम गाड़ी में ऑयल, जो पेट्रोल डलवाते हैं, उसके साथ हमारा वहां पे एक फ्यूल भी डलता है, इंजन फ्यूल। अगर वो खराब हो जाए तो हमारी गाड़ी की एवरेज कम हो जाती है। सेम वे में, ऐसे ही हमारे जो रेकी सिंबल्स हैं, वो एक्सलेट करते हैं हमारी एनर्जी चैनल को। अभी लेट्स सी कि यहाँ पे आप देखिए, अगर ये मेरा क्राउन चक्र है और मैंने इससे रेकी एनर्जी लेनी है, शुरू में जब हमारी पाइपलाइन खुलती है तो वो बहुत पतली सी होती है, तो एनर्जी फ्लो भी धीरे धीरे रिस रिस के आता है, ठीक है। जब हम सेकंड लेवल करते हैं और सिंबल्स ड्रॉ करते हैं, वो इतने से इतनी हो जाएगी, इतनी खुल जाएगी पाइप जैसे कि, तो एनर्जी फ्लो और स्मूथ हो गया और एक्सलेट हो गया। मीन्स उसमें एक बैलगाड़ी से आप किस पे आगे, कार के ऊपर आ गए, या एक बाईसाइकिल से, साइकिल से कार के ऊपर आ गए, ठीक है।
इस तरीके से ये सिंबल्स वर्क करते हैं। तो वैल्यू ऑफ सिंबल्स रेकी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतने डिवाइन सिंबल्स हैं, मैजिकल सिंबल्स हैं। जब आप इनसे जुड़ते हो ना, ये सिंबल्स आपकी लाइफ को बदल देते हैं। आपके अंदर ऐसी ऐसी चेंजिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे काम करते हैं। इतने डिवाइन, ये 5 उशुआई के सिंबल्स हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हेल्दी, जिनको ना आप जान सकते हो, रहस्यमयी हैं, मिस्ट्री से भरे हुए हैं, मैजिकल हैं। मैं इनको 26 ईयर से यूज कर रही हूँ। ओके, कि ये मेरे लिए बड़ी मेडिसिन की तरह है। ऑफ कोर्स बहुत बार मैं भूल जाती हूँ इनको यूज करना। विद डिफरेंट मोडालिटीज, डिफरेंट रेकी सिंबल्स। नाउ यहाँ डिफरेंट मोडालिटीज मैंने इसलिए लिखा कि उशुआई रेकी के बगैर भी बहुत सारी रेकी आजकल मार्केट में आई हुई है। करुणा रेकी है, वो भी बहुत है पुराने, वो भी 970s के आसपास आई थी। 1920 में उशुआई रेकी है। आई थिंक 1960 और 60 के आसपास करुणा रेकी थी। उसके सि, उसके सिंबल्स भी बहुत पावरफुल हैं। सो सिंबल स्पेस पे बहुत सारी तरीके की रेखी आई हैं। और भी एग्जांपल्स हैं। आप वैदिक सिंबल्स ही ले लो, हमारे हिंदू सिस्टम के दुर्गा के सिंबल्स हैं। दुर्गा रेकी आ चुकी है, ओम रेकी आ गया हुआ है, कि उनके भी अलग अलग सिंबल्स जो करते हैं साधना, उनके पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो अष्टलक्ष्मी सिंबल्स, अष्टलक्ष्मी की मैंने करी हुई है। गणेशा सिंबल्स, गणेशा रेकी करा हुआ है। तो रेकी हर जगह, हर स्टेट, हर कंट्री के हिसाब से मॉडिफाइज हुए हैं। उसकी एक्सटेंशंस हुई हैं, यू कैन से एक्सटेंशंस हुई हैं। ओके। सो कोई भी काम करते हैं हम, हमारा ना इंटेंशन सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे टैरो कर लो, चाहे आप रेकी कर लो, चाहे जैसे पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल भेजना है तो वो भी अपनी इंटेंशन सेटिंग करता है कि मैं बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहा हूँ। वो पहले चुनता है कौन से स्कूल में भेजना है, क्योंकि उसको इंटेंशन पहले डालनी पड़ती है कि मैं बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहा हूँ, ये रीजन होता है, उसी हिसाब से वो भेजते हैं बच्चों को। सेम वे में जब हमने कोई स्किल सीखना है, कुछ काम करना है, उसके लिए हमारा इंटेंशन होना जरूरी है कि हम किस मकसद से कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारा लाइफ पाथ क्रिएट करता है, हमारा गोल क्रिएट करता है। ए पाथवे टू क्रिएट क्लैरिटी, डायरेक्शन एंड पॉजिटिव एनर्जी। मैंने आपको पहले बोला हर चीज एनर्जी है। जैसे हम इंटेंशन सेटिंग किया है कि एक थॉट है जो हमारे अंदर है कि मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ या मैं ये सीख रहा हूँ, तो मेरा मोटिव क्या है, मुझे कैसे वहां तक पहुंचना है। ओके, मैं इसकी एग्जांपल्स दूंगी अभी नेक्स्ट, आगे कैसे करना है। तो कैसे ये इफेक्ट करता है हर इंटेंशन के साथ। इंटेंशन हमारी सबसे पहली चीज होती है और बहुत पावरफुल होती है। यही हमारा पाथ डिसाइड करती है, हमारा डिजायर गोल्स डिसाइड करती है। ठीक है, बिकॉज इंटेंशन वो एक वाइब्रेशनल एनर्जी है जो हमारा माइंडसेट, पहले माइंडसेट बनाएगी, देन अवेयरनेस और फोकस। अगर हम इंटेंशन को ही देखेंगे तभी हमारा फोकस रहेगा कि मुझे वहां तक पहुंचना है। जितने भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आएंगे तब हम उसकी केयर नहीं करेंगे। एक क्रिएटिव टूल, इंटेंशन सेटिंग, ए क्रिएटिव टूल ऑफ अलाइनिंग योर थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, जिसमें हम अपनी थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस को एक ही बारी में डालते हैं। इट इज अ प्रैक्टिस टू हेल्प यू टू मैनिफेस्ट द डिजायर्ड गोल। ये वो एक प्रैक्टिस है, वो हमें डेली, अगर हम डेली रूटीन में अपनी इंटेंशन सेटिंग डालते हैं, इंटेंशंस डालते हैं कि एवरी डे व्हेन आई गेट अप, या मैं रोज सुबह उठ के ये बोलूं कि आज मुझे ये किसी ना किसी की हेल्प करनी है। आई इफ आई से मुझे आज मनी से किसी की हेल्प करनी है, तब सबसे पहला मेरा इंटेंशन हो गया मुझे मनी से हेल्प करनी है, तो आई टेक आउट सम मनी एंड कीप इट असाइड। मे बी लाइफ उस दिन मुझे कोई ना कोई ऐसा मिल जाए, से मेड आ गई और मुझे ये रिक्वायरमेंट है, उधार चाहिए, या मुझे मेरे बच्चे को चोट लग गई, हॉस्पिटल जाना है, तो आपकी वो मनी उसके काम आ गई। पूरा दिन कोई भी नहीं आया, बट आपके मन को एक तसल्ली है कि आपने कुछ आज गुड कर्मा करा है, उसको निकाला है।
से जब हम किसी स्किल के लिए जाते हैं, अभी हम रेकी के लिए आ रहे हैं तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से जो भी कोर्स के लिए आएंगे उनको इंटेंशन डालना पड़ेगा, डालना होगा कि मैं क्यों कर रही हूँ। मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या अपने भविष्य के लिए, और मुझे इससे क्या मिलना है, या फिर जस्ट एक्सपीरियंस के लिए। जिस तरीके की हम इंटेंशन डालेंगे उसी तरीके से हमारे अंदर जो माइंडसेट बनेगा वैसी ही एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं, याद रखिए। तो ठीक है, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, सेम वे में इट वर्क्स। और इससे भी ऊपर हमारी एफर्मेशंस, जैसे हम इंटेंशन डालते हैं मैं ये कर रहा हूँ उसको पॉजिटिव करने के लिए। ये मैं प्रैक्टिकल्स की बात कर रही हूँ रेकी में। जब हमें रेकी करना है तो मैंने आपको बताया एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड करना है, इंटेंशन सेटिंग करनी है, एफर्मेशंस। नाउ जब हम हाथ रखते हैं, रेकी देते हैं, अभी हम करेंगे, एक प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो फिर हम जब हाथ रखेंगे उस पे तो हमने एफर्मेशंस बनानी है अपनी खुद की। ओके। एफर्मेशंस वो होती हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस में होती हैं, जो हमेशा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, जो पावरफुल होता है, जो एनर्जी बूस्ट करता है, जो रीप्रोग्राम करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। क्लियर? बिकॉज हमारी थॉट्स ही वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। मैंने बोला एवरीथिंग इज एनर्जी। हमारी थॉट्स एनर्जी हैं, एनर्जी वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इस सब को याद करना है। जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ब्रेन में हमारे, वैसे ही बहुत सारी चीजें हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, फिर वैसे ही अट्रैक्ट करने लगते हैं। एफर्मेशन सबको पता है, मुझे लगता है आप सबको पता ही होगा। एवरी डे वी डू, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम कॉन्फिडेंट। क्योंकि ये सब बोलने से हमें वैसी फीलिंग होती है। और जब अगर अगर हम उस फीलिंग के साथ ही अफर्मेशन बोलते हैं तो वी फील गुड, हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, वी अट्रैक्ट व्हाट वी वांट। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आई नो जितने भी रेकी चैनल्स यहाँ बैठे हैं, आई एम श्योर, आई एम श्योर कि वो सब जानते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सो जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, एफर्मेशंस ना भी हो, इंटेंशंस ना भी हो, रेकी ना भी हो, रेकी ना भी हो, एनर्जी ना भी हो, लेकिन हमारी जो विजुअलाइजेशन पावर है वो हमारी डेस्टिनी क्रिएट करती है। और एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और मैं ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इसमें बैठे होंगे हमारे स्टूडेंट्स जो विजुअलाइजेशन पे काम करते होंगे, स्पेशली रेकी चैनल्स। और नहीं, अगर रेकी चैनल्स नहीं भी है तो भी दे नो विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल है। विजुअलाइजेशन हम मेडिटेशन में भी करते हैं। ओके। दिस इज द विजुअलाइजेशन, हम वो करते हैं जो हमें चाहिए, हम उसकी इमेज को क्रिएट करते हैं। वो हुआ नहीं है, अभी हमारी लाइफ में आना है, देयर इज ए डिस्टेंस, आई एम हियर। मेरी जो डिजायर है वो थोड़ी दूर है, काफी दूर है। उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, मेरी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। हम दोनों को मिलना है, या मैं उसके पास जाऊं या वो मेरे पास आए, दो ही ऑप्शन है। सो उसके लिए हम सबकॉन्शियस माइंड को ऑल बता देते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास ये गोल मैंने अचीव कर लिया है। Practice of creating positive images in your mind to guide energy, healing and intentions. सो जो भी ऐसा जब वो इमेज बन जाती है, हम आंख बंद करते हैं, उसको विजुलाइज कर लेते हैं कि ऐसे 12th क्लास में एक बच्चा है, वो उसको डॉक्टर बनना है। वो आईज क्लोज करके एवरी डे वो विजुलाइज करता है। आज 2016 है और 2022 में मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ। अगर वो ऐसे इमेजिन करे कि मैंने यूनिफॉर्म भी पहन लिया है और मैं डॉक्टर भी हूँ और इस हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, डेली वो विजुलाइज करता है, तो सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव हो जाता है, क्योंकि इट ऑलरेडी हैपेंड एंड इट वर्क्स। और जब हम रेकी के साथ इसको करते हैं तो 100% इट वर्क्स। ओके। बिकॉज रेकी एनर्जी उसको एनर्जाइज करती है, पुश करती है, वही सिचुएशंस क्रिएट करती है कि वो पर्सन वहां तक पहुंचता है, उसी टाइप की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करती है। गॉट इट?
क्योंकि इसमें हम अपनी इमोशंस भी डालते हैं। विविध इमोशंस, योर बॉडी एनर्जी फील्ड बिगिन टू रिस्पॉन्ड इट विद एफर्मेशन फ्रीक्वेंसी। हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है इमोशंस के साथ, एनर्जी फील्ड हमारा रिस्पॉन्स करता है। एंड जब हम इमेजेस के साथ करते हैं, ऑफ कोर्स सबकॉन्शियस माइंड भी हमारा एक्टिव होता है। क्लियर? जो भी क्वेश्चंस रहेंगे प्लीज राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स और अपने पास लिख लीजिए, और हम इसके बाद आपके आंसर्स लेंगे। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे लोग इसमें हैं आज इस क्लास में जो मुझे बाय नेम जानते हैं, मोनिका के थ्रू जानते हैं, या फिर मेरे कुछ जान पहचान के। बट आई वुड लव टू टेल समथिंग अबाउट मी। माय नेम इज अंजू महाजन। आई एम वाइफ ऑफ एन ऑलिव ग्रीन। एवरीबडी नोज मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, अभी रिटायर्ड हैं। सो रेकी मैंने जो जो रेकी ग्रैंड मास्टर, आई एम ए रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कंसल्टेंट, मेडिटेशन एंड लाइफ कोच। रिसेंटली मैंने लाइफ कोच के ऊपर 1 ईयर का कोर्स करा है। इट्स अमेजिंग, इट हैज़ चेंज माई लाइफ। मेरा एटीट्यूड, एनर्जी सिस्टम को समझने में मुझे ज़्यादा हेल्प किया इसने। आई हैव डन मोबाइल न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। आई एम हेल्पिंग पीपल। जितने भी स्टूडेंट्स आज बैठे हैं इस क्लास में, उनके लिए मेरी तरफ से फ्री सर्विस है। फॉर दैट दे कैन सेंड मी देयर मोबाइल नंबर विद फुल नेम। आई कैन टेल देम कि वेदर दिस मोबाइल नंबर इज रेजोनेटिंग दैम, उनके साथ है, फ्रेंडली है कि नहीं है, और कौन से नंबर उनको चूज करने चाहिए, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में नंबर्स ऑल्सो मैटर्स। Then I have done crystals and colors therapy also, Lama Fera healing and other modalities, number of modalities, and especially I love to do symbols healing. सिंबल्स के साथ काम करने में, जो बिकॉज दे आर द यूनिवर्सल लैंग्वेज, यूनिवर्स हमसे बात नहीं कर सकता, वो सिंबल्स के थ्रू बात करता है। दैट इज अ ग्रेट थिंग। सो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कब शुरू हुई? 99 कारगिल वॉर के टाइम। जैसे ही सुनने को मिला कारगिल वॉर शुरू है, हस्बैंड को आगे जाना है, एंजाइटी स्टार्टेड, सो मच वरी, क्या होगा। यंग एज थी, आई वाज जस्ट 30 इयर्स दैट टाइम, छोटा बच्चा साथ में, सो मच वरिंग। ऑल ऑफ सडन वो कहते हैं ना, गॉड से जब आप प्रेयर करते तो खुद ही आ जाता है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला यहाँ पे एक रेकी टीचर है, रेकी क्या होता है, जैसे उसके बारे में सुना गूजबम्स शुरू हो गए। नेक्स्ट डे आई रीच्ड, मी एंड माय हस्बैंड, तब बिकॉज भी वार्ड में जाना था तो आई टोल्ड हिम कि हम भी कर लेते हैं दोनों। सो हमने रेकी करा, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। सो हम लोग वी वर इन माओ, तो हस्बैंड जेएनके में पोस्टेड थे। सो रेकी करने के बाद फर्स्ट लेवल पे हमने किया। मैंने अपनी टीचर को बोला कि मुझे अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना है, मैं कैसे करूं। देन शी टोल्ड मी, शी सेड कि रेकी 2 का पार्ट है, बट आई विल टीच यू। वाइट लाइट में शी गेव मी द पूरा प्रोसेस, एंड यू वोंट बिलीव, जब हम आए मैंने पूरा टाइम सुबह शाम डेली में प्रोटेक्शन शील्ड वाइट लाइट उनको भेजती थी, वैसे ही विजुलाइज करती थी जो टीचर बताई थी। एंड थैंक गॉड आफ्टर 1 ईयर, जितना भी टाइम वॉर हुआ, ही वॉज सेफ एंड साउंड। तो थैंक यू रेकी एनर्जी। ऑफ कोर्स हम प्रेयर भी करते हैं, मंत्रा जाप भी करते हैं, सो मेनी थिंग्स वी डू। बट रेकी उस टाइम पे इतना हेल्प किया कि मुझे नींद भी आ जाती थी, एंजाइटी भी मेरी जो थी धीरे धीरे कम हुई। होती थी बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम से चली चली गई, बिकॉज जितना टाइम आप उस स्टेट में रहते हो माइंड डिस्टर्ब होता है, लेकिन उससे कॉप अप करना, खुद को संभालना, ठीक है, वो मैटर करता है। तो उसके लिए स्ट्रेंथ बहुत मिली मुझे रेकी से उस टाइम पे। देन आफ्टर द कारगिल वॉर 2000 जनवरी 2000 में मैंने फिर, टीचर ने बोला तुम कर लो रेकी रेकी मास्टरशिप। लेकिन उसके बाद आप मास्टरशिप के बाद खूब सारी प्रैक्टिस चाहिए थी, 1 ईयर टू। आफ्टर दिस आई हैव स्टार्टेड गिविंग द अट्यूनमेंट्स, बहुत सारी हीलिंग्स हुई, सक्सेसफुल हीलिंग्स हुई, तो पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग टू मी, प्लीज हमें भी सीखना है, हमें भी करना है। तभी मैंने अट्यूनमेंट शुरू कर दिए, वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज कोर्स के लिए गए, वहीं पे मेरी ये सिखाने की शुरू हुई जर्नी। बहुत सारी हीलिंग थी सक्सेसफुल, देन वो वेलफेयर, ये वो सब चलता रहा। देन भुज में 2001 में रेकी ग्रैंड मास्टरशिप करा। 2009 में टैरो आई मेरी लाइफ में, बट मैं बहुत ज़्यादा रेजोनेट नहीं हुई। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं टैरो की एनर्जी के साथ कॉप अप नहीं कर पाई। मे बी
मेरे को कोई टीचर नहीं मिला उस टाइम पे जो मुझे टैरो सिखा पाता, समझा पाता। सो आई लेफ्ट दैट टाइम। आई वॉज मतलब आई वॉज कैरिंग टैरो कार्ड्स विद मी, बट रीडिंग करना और समझना वो मेरे बस में नहीं हो रहा था। देन सो अदर मोडालिटीज, pranic हीलिंग, उसके ऑनवर्ड छोड़ गणेशा रेकी, छोटे छोटे रेकी के जितने प्रोग्राम्स आते थे मैं करती गई। ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन तो इजी था, मेरे को कहीं जाना नहीं होता था, ब्राउजिंग एंड सो मेनी थिंग्स। 2009 में मेरा ना प्रैक्टिस छूट गया, मेरी एक अलग जर्नी शुरू हुई, बट मुझे समझ नहीं आता था व्हाई इट हैपन। बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, वो सोल की जर्नी थी। बहुत सारी कंफ्यूजन्स, बहुत सारा अंधेरा, बहुत सारी लेयर्स, एक के ऊपर एक लेयर, वो सब ऐसे ऐसे मिटता जाता है। आपके अंदर का लालच, मोह, माया, जेलसी, ये सब जितने भी तत्वास होते हैं ना, आई थिंक रेकी उस पे काम करती है, ऑटोमेटिकली करती है काम। आपको लाइफ की रियलिटी समझाती है। तो ये सब वर्क करते करते, सो इट टुक टाइम मी टू रीस्टार्ट अभी इस पाथ में आने के लिए। अट्यूनमेंट्स तो 2000 से आई हैव स्टार्टेड, 2009 तक मैंने काफ़ी अट्यूनमेंट्स कर ली। काउंट ही नहीं करा, किस कोई फ्री में थी, कोई ऐसे थी, कोई वेलफेयर में थी। बहुत सारी हीलिंग्स करी। स्टूडेंट्स, जब मैं व्हेन आई वाज टीचिंग आल्सो दैट टाइम, 10th और 12th के स्टूडेंट्स का प्रिंसिपल यूज टू टेल मी, इनका जल्दी से मेडिटेशन सेशन ले लो, रेकी कर दो, सो दैट 100% रिजल्ट आ जाए। अभी उसके बाद हाँ, बीच में मेडिटेशन सेशंस लेती हूँ, तो वो मैं स्कूल्स कॉलेजेस में जैसे हस्बैंड के साथ चले गए वहाँ पे, उनके चलते रहते हैं, ये छोटे छोटे प्रोग्राम चलते रहते हैं। सो पिछले कुछ दिनों मैंने लाइफ कोचिंग था, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड मदर्स एंड आई एम हैप्पी। जो लोग फॉलो करते गए उनको बहुत उसका फायदा मिला और दे आर वेरी हैप्पी। सो आई स्टॉप शेयरिंग वंस बिकॉज let me talk to you all of, we'll do